बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका आज का टॉपिक है। चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है। देखो बेटा, हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स है क्या, बेसिकली कि जब कंपनी क्या करती है, कोई भी पैसा लेती है उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसे क्या बोला जाता है, डिबेंचर। पहली क्लास में आपको बताया गया था कि डिबेंचर के सामने जो रेट लिखा होता है 9%, 10%, 11%, वो क्या होता है बेटा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो जब कंपनी को इंटरेस्ट देना है तो कंपनी के लिए क्या है, वो एक तरीके का एक्सपेंस है या लॉस ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि आज की क्लास के अंदर की उसकी एंट्री कैसे करती है, ठीक है। फिर अगली इसी के टॉपिक में देखेंगे इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है। पहले आप देखिए इंटरेस्ट की एंट्रीज होंगी क्या बच्चे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं डायरेक्टली। क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया 15,000 डिबेंचर्स हैं, 15,000 10% डिबेंचर्स हैं बेटा। ₹100 ईच के अकॉर्डिंगली, फुली पेड अप और फुली है। कहता है अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है बेटा मेरे को कैसे करना है, वो हाफ ईयरली करना है, ठीक है। इंटरेस्ट जो लगेगा बेटा आपका, पहले ना हमें देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। डिबेंचर्स कितने हैं, 10%, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बेटा। 15,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो जाएंगे, 15 लाख के हो गए, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होना है बेटा, 10%, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा आपका, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक सबको क्लियर है। अमाउंट कैसे आया, वो कहता है कि हाफ ईयरली पे करना है, यानी साल में कितनी बार पे करना है आपको, 2 बार। तो इसको 2 से भाग कर दो, तो यानी 75,000 का इंटरेस्ट 2 बार पे करोगे आप। हाफ ईयरली पे करना है। आपका अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है बेटा, अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी पहला इंटरेस्ट का अमाउंट कब पे करना है आपको, 30 सितंबर को पे करना है, ठीक है। तो पहली एंट्री जो होगी बेटा इसके अंदर, वो होगी कब आपकी, 30 सितंबर को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू, किसको पे करना है बेटा, ये हमें डिबेंचर होल्डर। नरेशन क्या है बेटा इसकी, ये पे नहीं करा आपने, यहां पे लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू किया है आपने। क्या किया है, डिबेंचर होल्डर के लिए ड्यू। अब ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, ये लॉजिक समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। डिबेंचर होल्डर को ड्यू करा है, यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट होती है, ठीक है। अब अगली एंट्री के अंदर हम इसे क्या करेंगे, पे करेंगे। पे किसको करना है मेरे को, डिबेंचर होल्डर को। तो जब डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होने पे क्या होती है बेटा, डेबिट होती है। तो अब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट। टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक अकाउंट क्रेडिट होने का लॉजिक आप सबको पता है कि भैया असेट्स कम हो रही है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। अब ये हुआ सिर्फ अभी हाफ ईयरली। अब अगला हाफ ईयरली कब आएगा, 31 मार्च को, ठीक है। अब 31 मार्च को देखो एंट्रीज क्या होंगी आपकी यहाँ पे। अगेन सबसे पहले वाली एंट्री कॉमन, ड्यू करोगे, टू डिवेंचर होल्डर 75,000। अब बेटा ये अगली एंट्री जरा ध्यान से सुनना। 31 मार्च को ये ड्यू हुई है, ठीक है। अब हमें पे करना है।
एक्चुअल में बेटा कंपनी का पूरा रूल होता है कि जो भी आपका लॉस एक्सपेंस कुछ भी हुआ है ना, वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब मेरे को अगर देखूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टोटल इंटरेस्ट कितने का देना पड़ा, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये ना दो तरीके से होता है, या तो ये वाली एंट्री आप यहाँ पे ही लिख दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन आपको ना फिर एक नोट डालना पड़ेगा, क्या, वी एज्यूम दैट द डिबेंचर वी एज्यूम दैट इंटरेस्ट विल बी पे ऑन अ सेम डेट ऑफ 31 मार्च, यानी ड्यू भी मैंने उसी दिन करे और पे भी मैंने उसी दिन कर दिए। नहीं भी करोगे तो आप एक सिंगल एंट्री पास आउट कर सकते हो। वो एंट्री क्या बनेगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल अमाउंट से। टोटल कितने का गया था मेरे पास से, 1.5 लाख रुपए। क्लियर है। एंट्री फॉर द पेमेंट इज नॉट पास एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट येट पेड एंड विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 31 को तो ड्यू हुई है ना, तो हमने एंट्री क्यों नहीं करी पेमेंट की, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर 1 तारीख को कर देंगे। और अगर एंट्री करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी एज्यूम दैट वी पे द अमाउंट ऑन अ सेम डे 31 मार्च। वो मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा। अगर ये हाफ ईयरली कहता है तो इस तरीके से 2 से डिवाइड कर दोगे, ये क्वार्टरली कहता है तो मैं इसे किससे डिवाइड कर देता, 4 से डिवाइड। देखो क्वार्टरली कहता मान लो तो अप्रैल मई जून, 30 जून को जाता तो 30 जून को ये एंट्री पास हो जाती। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को ये एंट्री पास हो जाती, दोनों ऊपर वाली। सितंबर अक्टूबर नवंबर ना, दिसंबर आएगा, सॉरी, दिसंबर तक भी आपकी ये दोनों एंट्री पास होती। लेकिन फिर जो मार्च वाली एंट्री पास करते तो कौन सी करते आप, ये वाली करते। इंटरेस्ट जो पीएनएल में जाएगा बेटा वो कौन सा जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट आपने लगाया पूरे साल में, ये याद रखना है बस आपने। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए। देखिए बेटा, अभी जो हमने टॉपिक किया वो क्या किया, इंटरेस्ट और डिबेंचर। हमने एक एंट्री करी थी डिस्काउंट पे, ठीक है। डिस्काउंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो लॉस होता है एक तरीके से। तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के ना कुछ तरीके हैं हमारे। तो आज का अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो यही है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन से ना मैं आपको इसके तीनों टाइप समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। बुक में अलग अलग क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 10,000 डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं, इशू जो करे गए हैं वो 10% डिस्काउंट पे करे गए हैं। 5 साल में रीपे करने हैं। द इशू प्राइस पेबल विद द लोन डिबेंचर वर सब्सक्राइब इट हैज अ बैलेंस ऑफ। इसके अंदर बेटा आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा, यहाँ पे अब सबसे पहले ना हम यहाँ पे इसकी इशू की एंट्री करते हैं। एंट्री बनती है बेटा हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बेटा 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 10% का डिस्काउंट कितने के हो गए, 90 रुपए के। तो हमने यहाँ पे लिखा 10,000 इंटू 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने आए बेटा यहाँ पे,
टू 9%। आपको कई बार बता दिया कि डिबेंचर में हमेशा क्या आता है, ओरिजिनल अमाउंट कितने रुपए का है बेटा, वो कितने हो गए, 10 लाख। अब बेटा 10 लाख और यहाँ 9 लाख, कितने का डिफरेंस बचा है यहाँ पे, 1 लाख का। वो क्या है, मेरा एक तरीके से लॉस है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ, कितने का आ गया बेटा ये। अब इस 1 लाख के जो लॉस है इसको मेरे को क्या करना है बेटा, राइट ऑफ करना है। बेटा हमारे पास ना लॉस को राइट ऑफ करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते हो, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो मेरा प्रॉफिट है और प्रॉफिट से मैंने लॉस को क्या कर दिया, एक तरीके से सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, पहले होता था, आज से 3-4 साल पहले कैपिटल रिजर्व से भी करते थे, अब वो खत्म कर दिया है नए कंपनी एक्ट में। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा किससे राइट ऑफ कर दो उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम से। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। ठीक है, राइट ऑफ नहीं कहेंगे उसको, कहाँ पे पुट कर दिया हमने, एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, केस एक ही क्वेश्चन में करा के दिखा रहा हूं आपको। केस फर्स्ट हम यही ले लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या हो गया आपका, यही वाला हो गया कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है बेटा, 1,75,000 का, और मेरा लॉस कितने का है, 1 लाख का। तो पूरा का पूरा इससे राइट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है सर। तो एंट्री क्या पास आउट करूंगा यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना चाहिए मेरे को, सिर्फ टू लॉस ऑन इशू ऑफ, देखो बेटा राइट ऑफ का अगर अभी भी मतलब समझ नहीं आया ना, किसी भी चीज को राइट ऑफ करने का सिंपल सा टास्क है। अकाउंटेंसी आती है नहीं आती है, अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो उसे वो राइट ऑफ हो जाएगी, यानी प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। अभी लॉस क्या था मेरा, यहाँ पे डेबिट था ना, तो इसको मेरे को राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। किससे राइट ऑफ करना था, सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो क्या हो गया यहाँ पे आपका डेबिट। अब केस सेकंड देखना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पे केस सेकंड की, केस सेकंड ये कहता है कि अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है, मान लो बेटा वो कितने का है, 70, लेकिन मेरे को राइट ऑफ कितने करने हैं बेटा, 1 लाख रुपए, तो यानी 25,000 रुपए शॉर्ट पड़ेंगे ना। अब देखो राइट ऑफ कैसे होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड 75,000, बाकी के जो 25,000 रुपए होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 25,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। इजी है भाई, जितना मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया, बाकी का कहां पे डाल दिया, उसको उठा के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दिया। अब तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है सर, भाई एक सिचुएशन तो ये आ गई जितना है उससे ज्यादा हो, एक सिचुएशन ये आ गई सर जितना है उससे कम हो, एक ये हो सकती है जितना है उतना ही सिक्योरिटी प्रीमियम हो, वो भी हो जाएगा आराम से। एक कंडीशन ये आएगी कि सर मान लो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, रिजर्व है ही नहीं, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला जाएगा। तो उसकी अगर मैं एंट्री बताऊं, केस थर्ड, इफ नो सिक्योरिटी, तो सीधी सी एंट्री हो जाएगी अब आपकी यहां, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख और 1 लाख। आए समझ कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या करा जाता है बेटा, राइट ऑफ। ये क्वेश्चन मर्ज होके भी आ सकता है, कैसे कि आपको पहले सारी इशू की एंट्री करनी हो, भाई लॉस तो तभी निकलेगा ना जब इशू और रिडम्पशन कर लोगे, तभी तो आपको लॉस पता चलेगा कि भाई कितने का लॉस है।
उस लॉस को फिर आपको राइट ऑफ करना है। यानी क्वेश्चन लेंथी भी बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस कम रहेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जुड़ जाएंगे। या तो ये डायरेक्टली आपको इस तरीके से आएगा, या लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 पार्ट्स वाले क्वेश्चंस कराए थे, वो बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब हर साल ही आते हैं एग्जाम में वो, कि 3 पार्ट्स दे देगा रिडम्पशन के केसेस के आपको, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है आपका इस वाले चैप्टर के अंदर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए।